सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोगों को आज का जूम सेशन में मैं दिलीप साहू तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए आज एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वह है 10 कॉमन मिस्टेक्स। तो दोस्तों हम सभी लोग मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में जुड़े हुए हैं और मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक बिजनेस है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कुछ हद तक कहा जाए अभी भी मेजॉरिटी का लोगों के सामने में नया है। बहुत सारे लोग, करोड़ों करोड़ों लोग जो है, अरबों खरबों लोग जो है इस दुनिया में है। उनमें से बहुत सारे, मतलब अभी कहा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में 3 से 5% लोगों को अब तक मालूम चला हुआ है या जुड़ चुके हैं इस इंडस्ट्री के साथ में। तो बहुत सारे जो लोग हैं उन सभी लोगों को ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं, अभी भी नया बना हुआ है। अगर इंडिया की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो हम सभी लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का शुरुआत मोदी केयर बिजनेस से शुरुआत हुआ है पूरे भारतवर्ष में, सबसे पहला कंपनी। और मोदी केयर बिजनेस अभी 25 साल क्रॉस कर चुका है, यानी कि 25 साल हो चुका है। और 25 साल का मतलब है कि अगर देखा जाए कि कोई भी एक बच्चा जब छोटे से वो बड़ा होता है, 25 साल तक का जो उम्र होता है ना, वो कहा जाए कि खेलने कूदने का उम्र है, या उनका शैशव काल कहे, या उनका यौवन काल के जो है अंदर में वो प्रवेश करते हैं। 25 साल तक का मैच्योरिटी जो है बहुत कम होता है। तो इसलिए ये इंडस्ट्री भी अब 25 साल के जो है पड़ाव पे है और अब इसका मैच्योरिटी अब धीरे धीरे करके आने लगेगा, यानी कि लोगों तक ये ज्यादा से ज्यादा जो है स्पीड में ये जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जो है बातें पहुंच रहा है। और साथ में मोदी केयर के बारे में भी जो है लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है जल्दी से जल्दी पहुंच पा रहा है। तो लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, और लोग जुड़ भी रहे हैं। और आगे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से लोग जो है अच्छे अपने जीवन शैली को बना पा रहे हैं। तो आज हम सभी लोग जो बात करेंगे वो है 10 कॉमन मिस्टेक, यानी कि हमारे मोदी केयर द्वारा ये जो है स्लाइड है कि 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक है जिस कॉमन मिस्टेक के कारण लोग जो है इस बिजनेस में जुड़ने के बाद वो कामयाब नहीं हो पाते। तो जैसे ही लोग इसके बारे में जो है जानते हैं, इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद में कुछ ही समय के बाद में देखा जाता है कि वो व्यक्ति जो है कहीं निगेटिव हो जाते हैं, कहीं इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, वो प्रयास नहीं करते हैं। तो अल्टीमेट बात यह है कि वो कौन से ऐसे जो है बातें हैं, कौन से ऐसे जो चीजें हैं जो मिस्टेक होता है लोगों से ज्यादा इस बिजनेस में जुड़ने के बाद लोगों का जानकारी का अभाव से वो सभी जो है मिस्टेक होते हैं। और स्वाभाविक है कि वो सभी मिस्टेक जो है उनके साथ में वो सभी घटनाएं जो है घटित होंगे। लेकिन हमें एज ए लीडर
ये सभी जो है अवेयरनेस अपनी टीम तक पहुंचाने होंगे। जैसे ही एक व्यक्ति जुड़ते हैं इस बिजनेस के साथ, आपकी टीम के साथ में, तो उन्हें तुरंत ये जो प्रोग्राम है 10 कॉमन मिस्टेक, इस प्रोग्राम को जरूर उन तक जो है पहुंचाइए, या उनसे किस तरीके से आप उन सभी लोगों को, अपनी टीम के उन सभी नए लोगों को, हर महीने बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उन सभी नए लोगों को कैसे करके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उन तक पहुंचाए, ये जिम्मेवारी जो है हर एक लीडर को लेना पड़ेगा। जब ये जिम्मेवारी लेकर आप उन सभी नए लोगों को हर महीने जुड़ते क्रम में जितने भी नए लोग हैं उनको ये 10 कॉमन मिस्टेक के बारे में जैसे ही बताएंगे, तो उनका दिमाग का ढक्कन जैसे ही जो है खुल जाए, और जैसे ही वो ये सारी चीजें जो है समझ लेंगे कि यस, मुझे इस तरह के जो है चीजों के साथ से जो है थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, या तो फिर इन सभी घटनाओं के साथ मैं जब भी मुझे मतलब जो है संपर्क में हम आते हैं तो उससे बच के रहें। तो चलिए आज का इस 10 कॉमन मिस्टेक्स का बारे में हम लोग जो है चर्चा करते हैं कि क्या क्या ऐसे 10 पॉइंट है जिन 10 पॉइंटों को हम लोग जो है नए लोग, खासकर नए लोग और कुछ तो हद तक जो है पुराने लोग भी मिस करते हैं, जो इस बिजनेस के साथ में जुड़े रहते हैं, काफी समय हो जाता है, उनके द्वारा भी मिस्टेक होता है। तो आज हम सभी लोग उस सभी जो है बातों को समझते हैं और इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं। समझना एक चीज है और उसको फॉलो करना दूसरा एक चीज। मैं हमेशा ही कहता हूं कि आप समझ तो लेंगे, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसको फॉलो जब तक आप नहीं करेंगे खुद और पूरे एंटायर टीम को जब तक जो है फॉलोअर नहीं बनाएंगे, तब तक जो है इसका सफलता जो है आपको रेशियो में कम मिलेगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट है री इन्वेंट द व्हील, फॉलो द टाइम टेस्टेड सिस्टम। ये जो पिक्चर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि एक साइकिलिस्ट जो साइकिल चलाता है, वो साइकिलिस्ट है, अपना एक साइकिल में बैठा हुआ है और उसके साइकिल में 2 पहिए हैं और दोनों पहिए किस तरह का है, चकोर यानी कि स्क्वायर। अल्टीमेट बात इसमें क्या है कि जो चक्के होते हैं, जो व्हील है, ये व्हील आज से 5000 साल पहले जो है इसका इन्वेंट हो चुका है, और व्हील गोल है, राउंड है, और ये व्हील जो है हो सकता है टेक्नोलॉजी के समय के बदलाव के साथ में ये व्हील जो है काफी इंप्रूवमेंट होते आ रहा है, इसका मजबूती हो या इसका डिजाइन हो या इसका जो भी टेक्नोलॉजी हो व्हील का, वो अलग अलग तरीके से डेवलप होते आ रहा है, लेकिन कहीं से भी ये व्हील को गोल से, गोलाकार से या जो है स्क्वायर से, राउंड से, उसको राउंड से स्क्वायर पे कभी तब्दील नहीं किया गया है, क्योंकि ये टेस्टेड है। जो व्हील है वो बिल्कुल गोलाकार है, राउंड है, और इससे कभी भी स्क्वायर में तब्दील नहीं किया गया। और जिन लोगों ने इसे इस तरह से करने का प्रयास किया है, वो लोग हमेशा ही जो है असफल रहे हैं। यानी कि हमें अपने जीवन का, हमें इस बिजनेस के साथ में हो या अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिन सभी चीजों को अगर देखें तो वो कई हजारों साल पहले टेस्टेड होते हैं कि ये इस तरह से ही है, ये सफल जो है होगा इसी प्रकार से आगे बढ़ने से, उसको उसी प्रकार से आगे लेके जाने से। तो हम लोगों को उस जगह पे अपना री इन्वेंट करने का कोई जरूरत नहीं। यानी कि इस जगह पे स्लाइड पे यही बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो सिस्टम है, या कहें कि मोदी केयर का जो सिस्टम है, ये सिस्टम जिस तरह से बनाया गया है ये बिल्कुल टेस्टेड है। यानी कि आपको इस सिस्टम के साथ में अपने आप को ढालना पड़ेगा, और जो सिस्टम कह रहा है कि आपको इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है, तो आपको इस प्रकार से ही स्टेप बाय स्टेप आगे चलना होगा। अगर आप उसमें सिस्टम के साथ में इंप्रूवमेंट करें, मजबूती और ज्यादा बनाए अपने तरीके से, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप
उसमें कुछ नयापन करना चाहेंगे, उस सिस्टम को बदल के कुछ करना चाहेंगे, नया अपना जो है सिस्टम उसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, तो क्या होगा, इस पिक्चर की तरह आपका जो पहिया है वो स्क्वायर बनाने का अगर कोशिश किया तो ये साइकिल जैसे आगे नहीं बढ़ेगा, उसी प्रकार से आपका बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नए लोगों के साथ में इस प्रकार का जो है कुछ घटनाएं होते हैं, बहुत सारे पुराने लोगों के साथ भी इस प्रकार का जो है घटना घटित होता है कि उस बिजनेस में आने के बाद अपना जो बहुत कुछ तरीके इन्वेंट करते हैं और अपना तरीके से बिजनेस को जो है करना चालू करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे नए लोग इसमें आने के बाद, जैसे कोई व्यक्ति पिछले समय का कुछ अनुभव उनका रहा हो, अपने बिजनेस का, अपनी सर्विस का, अपने जीवन का जो भी अनुभव, वो इस बिजनेस में आने के बाद वो अपना अनुभव को इस बिजनेस में ऐड करके वो अपने तरीके से इस बिजनेस को लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कहता है कि इस बिजनेस में आपके पुराने अनुभव जो भी है वो बहुत बेहतर तरीके से काम तो आएंगे, लेकिन इस बिजनेस का सिस्टम से जब आप चलेंगे ना, तब ये जो है आपके अनुभव जुड़ते हुए ये और मजबूत हो जाएगा और अच्छा जो है आप कर पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि बिजनेस का जो सिस्टम दिया गया है, मोदी का जो सिस्टम दिया है, उस सिस्टम को मैं फॉलो नहीं करूंगा या इस सिस्टम के साथ मैं चलना पसंद नहीं करूंगा, अपने तरीके से मैं अपने आप में जो है अपना सारी चीजों को करना चाहूंगा या चाहूंगी, तो फिर चल के आगे स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि एक समय जाकर जो है आपका बिजनेस जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो इसलिए क्या है कि इस पहला स्लाइड से हमें ये सीखना है कि आपको कोई भी नया तरीका आपको लेना नहीं है। आपको कभी भी कोई भी अपना हिसाब का अपने पुराने अनुभव से आपको इस बिजनेस को चलाने का जो है कोशिश नहीं करना है। बहुत सारे जो है समय पे आप अपने टीम को अगर गाइड नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग नए नए जुड़ेंगे और उस समय वो सभी लोग अपने अनुभव से इस बिजनेस को चलाने का प्रयास करेंगे। जैसे समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग डेमो करना पसंद नहीं करते, लोग नए से जुड़ेंगे तो वो डेमो करना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है बिजनेस प्लान कागज पे लिख के वो बताना पसंद नहीं कर सकते। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है लोगों के घर पे जाके 1-to-1 बिजनेस प्लान शेयर करने में शुरुआती दौर पे उनको जो है वो चीज जो है पसंद ना आए। तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो प्रोडक्ट उनके हमेशा रेगुलर बेसिस पे वो इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लग रहा है और मोदी केयर के साथ में जुड़ने के बाद वो अपने प्रोडक्ट को चेंज करना जो है पसंद नहीं करते। मार्केट के ही प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके वो मोदी केयर का बिजनेस को जो है अपना बिल्ड करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है अपना अनुभव को इस बिजनेस में जब लगाकर लोग चलना चाहते हैं या जब उसको अपने अनुभव से नया जो है कुछ अपना जो है सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर जो आगे फेल होते हैं। तो इसलिए दोस्तों खुद का और एंटायर टीम में जितने भी लोग हैं आपके और जो भी सभी नए से नए लोग आते जाएंगे, उनको इस सिस्टम के बारे में जरूर बताइए कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सिस्टम, मोदी केयर का जो हमारे सिस्टम है वो क्या है। स्टेप बाय स्टेप उन सारे सिस्टमों को लेकर उनको आगे बढ़ना है ताकि वो इस बिजनेस में आने के बाद फेलियर तो मैक्सिमम लोग जो है देखा जाता है कि जल्दी से जल्दी जो है वो बिजनेस को क्विट करते हैं या फेल हो जाते हैं। तो इसमें जितने हद तक आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कामयाब बना पाए या आप खुद भी जो है इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा जल्दी कामयाब हो पाएंगे, इस सिस्टम को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि इस पहला स्लाइड का जो बातें हैं ये आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। इस जगह पे एक पिक्चर दिया है और इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति अपना आंख भी बंद करके रखा है और दोनों कानों में अपना उंगली डाल के रखा हुआ है और मुंह बहुत बड़ा सा खुला हुआ रखा है। यानी
कि वो देखना भी पसंद नहीं करेंगे, सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो बोलना बहुत जबरदस्त पसंद करेंगे। वो बोलेंगे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे। क्या इस पिक्चर को देखकर आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है, इन बात जो है बहुत सारे लोग जो है सुनेंगे? क्योंकि बोलना तो सबको पसंद आता है कि मैं बोलूं और बाकी सारी दुनिया जो है सुने। लेकिन जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आप बोल भी नहीं पाए। आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जो आपके पुराने अनुभव है, जो आप खुद से जो जानते हैं वही बता पाएंगे। जो पहला स्लाइड पे दिखाया गया था कि सिस्टम को फॉलो जब करेंगे, सिस्टम को जब आप समझेंगे, सिस्टम जो कह रहा है उसको आप जब समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तब आप आगे बोल पाएंगे। यानी कि जो सुनेंगे, जो देखेंगे, वही बोल पाएंगे। और जो बोलेंगे वो आपका रियलिस्टिक होगा, इस बिजनेस के साथ में आपका जो है मैच हो कि आप जो बोल रहे हैं हकीकत में इस बिजनेस में ऐसा ऐसा ही होता है। यानी कि अगर आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, यानी कि आप या आपकी पूरी एंटायर टीम में जो लोग इस सिस्टम के जो भी बातें हैं, जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं, जो भी जो है लर्निंग सिस्टम है, इसका एजुकेशन सिस्टम है, वो सभी अगर फॉलो नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो फिर वो चलकर जो है आगे अपना ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। आपको ज्यादा बोलने के लिए ज्यादा सुनना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा सुनेंगे उसका 10 या 20% ही बोल पाएंगे। तो इसलिए आपको सुनना पड़ेगा ज्यादा। ट्रेनिंग सेशन आपको लेने होंगे, एजुकेशन सिस्टम के साथ आपको प्रॉपरली बनाकर रखना होगा, तभी जाकर जो है आप आगे बोल पाएंगे। नहीं तो आप जो बोलेंगे वो इस सिस्टम के साथ में मैच नहीं करेगा, और आपके लोग भी पूरे एंटायर जो आपके टीम होगा, वो टीम जो है कहीं सिस्टम का बाहर जो है सब कुछ जो है करने लगी। तो इसलिए सिस्टम में जो लर्निंग सिस्टम है, जो इसमें एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम के साथ में आपको मतलब बना हुआ रहना होगा कंटिन्यू प्रोसेस में। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैंने तो सुन लिया, समझ लिया, जो भी कंपनी का सिस्टम आपने बताया, शुरुआत, परिवर्तन, बिजनेस प्लान, ये जो है ट्रेनिंग सेशन, वो ट्रेनिंग सेशन सारे हो गए, अब तो मैं जो है आगे कंटिन्यू बिजनेस को जो है डेवलप करके आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसे लोगों के साथ में क्या होता है दोस्तों कि जो वो सुन चुके, समझ चुके, उनको लगता है कि मेरा ये लर्निंग सिस्टम जो है यहीं तक जो है बहुत है ज्यादा, अब मैं बिजनेस को आगे लेके जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे एजुकेशन लेना नहीं है, मुझे अब सीखना नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि ज्ञान का जो भंडार है ना, वो जब तक आप बढ़ाते हुए नहीं जाएंगे कंटिन्यू प्रोसेस में, तब तक जो है वो खाली ज्यादा परसेंटेज में वो खाली होता है। तो इसलिए आपके पास में बोलने की बहुत कुछ होना होगा, और आपका चीज आएगा जब आप सीखते हुए जाएंगे कंटिन्यू प्रोसेस। तो थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज का जूम सेशन में आप सभी जो पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, यानी कि आपका नजरिया जो बहुत सही है कि सुनते रहना होगा, ट्रेनिंग सेशन लेते रहना होगा, और मुझे ट्रेनिंग सेशन लेने से ही जो सीखेंगे उसका जो है 10-20% में आगे टीम में दे पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच आज का इस सेशन में आप सभी लोग जुड़े इसके लिए। तो दोस्तों, लर्निंग सिस्टम में हमेशा बना हुआ रहना पड़ेगा। तो नए व्यक्ति जो भी आते हैं, बहुत सारे जो है टीम मेंबर्स हमारे साथ जुड़ने के बाद, उनको ये चीज सिखाना है कि हमारा बिजनेस सिस्टम में अगर कामयाबी हासिल करना है तो आपको पहले एजुकेशन सिस्टम के साथ बना हुआ रहना पड़ेगा। तो जरूर आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि इस लर्निंग सिस्टम का, यानी कि इस एजुकेशन सिस्टम का, जो मोदी केयर का एजुकेशन सिस्टम है, ये कितना अहम है। तो आइए तीसरे स्लाइड पे चलते हैं, और तीसरा स्लाइड हमारा ये कहता है कि थिंकिंग शॉर्ट टर्म, यानी कि बहुत सारे लोगों का जो सोच होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है। यानी कि बहुत सारे लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ही
कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि बहुत जल्दी-जल्दी से जो है वो इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमा लेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो किसी कुछ दूसरे व्यक्तियों के साथ जो है बातों बातों को सुनकर ये सोचते हैं कि इस बिज़नेस में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिज़नेस में थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं और उनको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ जाओ तो आपको रातों रात जो है मालामाल बना सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनियां भी इस बिज़नेस सिस्टम में आई और चली गई, और आते भी रह सकता है, और जाने का जो है उनका गारंटेड भी फाइनल रहेगा कि रातों रात धनी बनाने वाला या कम समय के अंदर बहुत ज्यादा पैसे देने वाला। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे जो है, मैं जब मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया और कुछ ही समय के बाद में ऐसे बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारे ऐसे नए नए कंपनी को ज्वाइन किया और मार्केट में खूब धूम मचा। और उस समय में मुझे काफ़ी जो है लोगों के पास में जाने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपका बिज़नेस तो स्लो इनकम है, देखो मैंने तो ये बिज़नेस को जॉइन किया, इसमें तो इतने जो है तेज़ रफ़्तार से जो है इनकम आने वाला है, और बहुत सारे लोग हमारे जो है लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। तो मैं उनको एक बात तो कहता था दोस्तों, कि वो सभी लोग जो आज बहुत कम समय में बहुत जो है बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, कोई शक नहीं है उनको पैसा मिल रहा होगा, लेकिन उनका पैसा जो है सामूहिक होगा, कुछ ही महीनों के लिए होगा। और हो सकता है कि मुझे आज कम पैसे मिल रहे हो, लेकिन मेरा पैसा जो है लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और दोस्तों ये बात जो है, मेरा अनुभव जितने साल का इस डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, मैं उस अनुभव से बहुत सारे ऐसे लीडर्सों को मैंने देखा है कि कम समय के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा पैसा एक बनाने के बावजूद भी उनका ना पैसा जो है रह पाता है, और ना इस बिजनेस सिस्टम के साथ वो जिस कंपनी में जुड़े रहते हैं वो कंपनी रहता है। और आखिरकार उनका जो गुडविल है, वो गुडविल कहीं ना कहीं जो है खत्म हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स है जो आज कहीं ना कहीं खो चुके हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी के साथ में जुड़कर वो अगर किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनका जो है बात सुनने तक को लोगों को जो है पसंद ही नहीं आता, क्योंकि वो बार बार लगातार जो है बहुत सारे लोगों को इसी तरह से प्रलोभित किए हैं। और अपना तो कुछ पैसे उन्होंने कमाए जरूर है, लेकिन लोगों का बहुत पैसे नुकसान भी हुआ। तो इस तरह का बहुत सारे जो है लोगों का अनुभव, लोग जो है कहते हैं कि बहुत कम समय में ज्यादा पैसे जो है बन जाएंगे, तो ये एक गलत है। और इस बात को आपको अपने टीम के साथ और खुद को भी समझना है कि यस, शॉर्ट टर्म का जो थिंकिंग है ये जो है हमें लेकर नहीं चलना कि मुझे बहुत जल्दी बहुत पैसे इसमें से मिलेंगे। मैं यही कहूंगा कि आप बहुत जल्दी ग्रोथ करिए, बहुत जल्दी ग्रोथ कर बहुत अच्छा पैसे भी बनाइए, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाने का प्रोसेस में आप चलिए। गलत जो है बहुत कुछ जो है हरकतें करके आप बिजनेस को बड़ा खड़ा तो कर देंगे, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए सही रास्ते पे सही सिस्टम को फॉलो करके अगर आप बिजनेस को बहुत बड़ा बहुत जल्दी बना पाते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात होगा। और इसे कंटिन्यू प्रोसेस में आपको बनाकर रख के लेके चलना होगा, तभी आप जो है बड़ा पैसा जल्दी भी बना पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए जो है बड़ा पैसे से बड़ा पैसा आपका बनते जाएगा। तो इसलिए छोटी सोच को लेकर इस बिजनेस को ना करें। बहुत सारे लोग जो है बहुत कम समय में उनको अच्छा लेवल, अच्छा पोजीशन, अच्छा बिजनेस जो है ना बनने के कारण या बड़ा पैसा ना बनने के कारण, या उनका जो भी ड्रीम है इस बिजनेस के साथ जुड़ने के बाद जो भी ख्वाबें उनको बुनता है वह वो बनाते हैं, या वो उनका जो सोच है कि मैं जुड़ जाऊं और ऐसे ऐसे करके मुझे पैसे बन जाएंगे या मेरे सपने जो है पूरे हो जाएंगे, तो कम समय के अंदर उनका ये हकीकत में ना बदलने से वो निराश हो जाते और इस बिजनेस से वो कहीं ना कहीं क्विट कर जाते और इस बिजनेस को वो हकीकत मानने से इनकार करते। और वही सारे लोग जो है मार्केट में कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को नेगेटिव प्रभाव जो है देते हैं, लोगों को
जो है इस बिजनेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है लोगों को गलत बताते हैं कि ये बिजनेस मैंने भी किया हुआ है, इसमें कुछ जो है होता नहीं। तो ये राय बिल्कुल जो है गलत है और शॉर्ट टाइम का जो है सोच बहुत गलत है। तो आपको लॉन्ग टाइम का जो है सोच लेके चलना है। और इस बिजनेस सिस्टम में एक इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि चाइनीज बैम्बू ट्री, यानी कि चाइनीज बैम्बू ट्री, दोस्तों आप अगर जानते हैं इस चाइनीज बैम्बू ट्री का बारे में, तो आपको भली बात पता है कि चाइनीज बैम्बू ट्री जो है वो लगभग कुछ साल जो है लेता है। वो जस्ट 3 से 4 फीट का जो है उसका कद होने के लिए 3 से 4 साल इस तरह का जो है कुछ समय लेता है, जो है उसका कद होता है 3 से 4 फीट। और उसके बाद जो उस बैम्बू का जो है साइज बस मात्र कुछ ही महीनों के अंदर 30 से 40 फीट जो है हो जाता है। यानी कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कुछ इस प्रकार का ही चाइनीज बैम्बू की तरह है कि आप इस बिजनेस में अगर समय को शुरुआती समय मजबूती के साथ, सही स्ट्रक्चर के साथ, सही तरीके से अपने टीम को बिल्ड करे, टीम के लीडर्स को बिल्ड करे, एजुकेशन सिस्टम के साथ में बने रहे, एक जो है फाउंडेशन आपका अगर बढ़िया हो जाए, मजबूत हो जाए, आधार जो है बहुत अच्छा हो जाए, और उसमें अगर आपको समय लगता है तो समय दीजिए। जब आप देखेंगे कि ये सारे क्रिया जो है आपका बहुत ही अच्छा से हो गया, बहुत अच्छे लीडर्स आपके टीम में बन गए, जुड़ गए, और अच्छे जो है उनका माइंडसेट बन गया, मोदी केयर के बारे में उनका जो है अच्छा नॉलेज हो गया, तो धीरे धीरे करके जो वो बिजनेस का जो बढ़ोतरी होगा ना, एक समय आएगा कि बिजनेस चाइनीज बम्बू की तरह बढ़ेगा। यानी कि 2 से 3 साल या 4 साल आपका इस बिजनेस में जो समय आप देंगे वो फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए दीजिए, लीडर्सों को क्रिएट करने के लिए आप समय लगाइए। उसके बाद जो बिजनेस पिकअप होगा वो आपका सोच से बाहर का होगा। तो इसलिए इस चाइनीज बम्बू का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि ये बिजनेस सिस्टम इसी प्रकार का है, तो इसे समझना जरूरी है। तो इसलिए आपके साथ में जो भी नए लोग आते हैं उनको इस बारे में, इस विषय पे जरूर बताइए कि आपका अनुभव क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर उनसे पूछिए, या वो अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अनुभव रखते हैं तो उनसे ये जरूर पूछिए कि आपका अनुभव क्या है, शॉर्ट टाइम का है या लॉन्ग टर्म का है। बहुत सारे लोगों का ये शॉर्ट टर्म का अनुभव, उनका इस बड़ा अच्छा और बहुत ही जो है एक जीवन, बहुत बेहतर जीवन देने से उनको जो है चूक जाए। क्योंकि व्यक्ति के पास में बहुत अच्छा लीडरशिप भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के पास अच्छा लीडरशिप, अच्छा मेहनत करने का उनका जो है क्षमताएं होती है, उनके बातों का जो है स्किल भी बहुत अच्छा होता है। सब कुछ होने के बावजूद भी एक शॉर्ट टाइम सोच की वजह से वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। मुझे अफसोस है, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि अच्छे क्वालिटी होने के बावजूद भी उनका सोच होता है कि मैंने 6 महीने कर लिया, मैंने साल भर कर लिया और मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव होते हैं, क्विट कर जाते हैं। तो तीसरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी खुद से और पूरी एंटायर टीम को जो है सिखाना, समझाना जरूरी है। चौथे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि ये 10 कॉमन मिस्टेक्स का ये चौथा जो पॉइंट है, बहुत 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 जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि दो जो है कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, वो ऊपर में देख रहे हैं, बहुत सारे जो है उनके ड्रीम्स वहां पर दिखाई पड़ रहा है, अपने सपनों का जो है गाड़ी, अपने सपनों का घर, अपने सपनों का लैपटॉप, अपने सपनों का जो है फैमिली ट्रिप, अपने सारे चीज। तो दोस्तों इस बिजनेस के साथ में जैसे ही हम जुड़ते हैं, या बहुत सारे लोग इस बिजनेस के साथ जैसे ही जुड़ते हैं, हम लोग एक चीज सिखाते हैं, या इस इंडस्ट्री ने एक चीज लोगों को जरूर सिखाया है कि आपका ड्रीम होना जरूरी है। तो दोस्तों जैसे ही हमने ये चीज सीखा कि हमारे ड्रीम होना जरूरी है, हमें सपने देखना चाहिए, तो हमने सपने देखना तो शुरू कर दिया कि मेरे पास में बस अगले जो है 2 से 3 साल के अंदर मर्सिडीज बेंज आ जाएगी, मेरा एक जो है करोड़ों का बांग्लो जो है खड़ा हो जाएगा, मेरे जो है पूरे लंदन हम घूमने जा रहे हैं अगले 2 साल के बाद। सारे चीज तो ठीक है, सपने बहुत बढ़िया है,
लेकिन सपनों का भी कुछ स्टेप है, जिस स्टेप के साथ में आपको सपने जो है सजोने हैं, स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे लोगों का जो है छोटे चीजों का बारे में वो सोचने से पहले ही बहुत बड़ा, उससे 10 गुना जो है चीजों को वो सपने देखने लगते हैं। तो सपने देखना जो है सिखाया जाता है इस बिजनेस में, ये हकीकत है और इसको करना जरूरी है। क्योंकि आप जब तक अपने माइंड में वो सारे चीजों को नहीं रखेंगे, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को नहीं बनाएंगे, तो फिर आगे ये जो है चीज आपका हो भी नहीं पाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में उसको जाने देना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जाने देना है। प्रॉपर तरीके से क्या, कि आपके सपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप चले तो अच्छा रहेगा। आपको जो चीज, जो छोटा चीज, जो जैसे ड्रीम लिस्ट हमें बनाने के लिए इस बिजनेस में सिखाया जाता है, पूरे एंटायर टीम को सिखाया जाता है कि आप अपना ड्रीम का एक लिस्ट भी लिखें, कि आपको इस बिजनेस सिस्टम आप काम करते हुए आपको क्या क्या चीजें जो है हासिल करने हैं। तो शुरुआत में आपको छोटे छोटे चीजों को जो है हासिल करने का या सपने को पूरा करने का जो है लिस्ट जो है तैयार करनी। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है बड़ा चीजों पे जाना है। अगर छोटे छोटे चीजें आपने इस बिजनेस से अगर पा लिया, स्टेप बाय स्टेप जब चलते जाएंगे, तो आपका बड़ा से बड़ा ड्रीम जो है आपका जो है हकीकत में बदलते हुए जाएगा। लेकिन इस जगह में और एक दूसरा बातें जो है यहाँ पर कहा गया है, वो क्या है, वो है कि लोग सपने देखते हैं, लेकिन इस सपनों को पूरा करने के लिए लोग लोगों के सामने जाकर बात नहीं करते। तो दोस्तों, लोग लोगों से बात नहीं करते हैं, यानी बहुत ज्यादा लोगों तक आप जब तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में जाकर बात नहीं करेंगे, तब तक आपका जो बिजनेस है, आपका जो टीम है, वो बड़ा नहीं बन पाएगा। तो जैसे ये बिजनेस का सिस्टम है, इसे कहा जाता है नेटवर्क बिजनेस, यानी कि आपका जितना बड़ा नेटवर्क, जितना मजबूत नेटवर्क, जितना जो है बड़े जो है लीडर्सों का नेटवर्क, उतना ज्यादा जो है आपका बिजनेस बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा जो है आपका ड्रीम जो है हकीकत में बदलते जाएंगे। तो लोग शुरुआती दौर पे ये होता है ज्यादातर कि लोग जब इस बिजनेस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद लोग लोगों से बातें करना जो है नहीं चाहते हैं, या लोगों के सामने जाकर बातें करने के लिए उनको डर लगता है, या वो बहुत सारे जो है चीजें उनके सामने में होता है कि कैसे बात करूं। तो ये सारे जो चीज है, ये लोगों से बात करने का, यही जो है इस बिजनेस का मेन पॉइंट है, बातें करने का। यानी कि आप जब तक नए से नए लोगों को जाकर बताएंगे नहीं कि मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूं, मोदी केयर के साथ में, और इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं, इसमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लग रहा है, और आप भी इस बिजनेस में जुड़ के इन सभी प्रोडक्टों को इस्तेमाल करिए, और आगे इस अपॉर्चुनिटी के साथ में आप भी जो है सिस्टम के साथ आइए, एक साथ मिलकर जो है काम करते हैं। तो जब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप जो है इस बिजनेस में बड़ा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और यही जो है एक बड़ा पॉइंट होता है कि नए लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन उनका टीम बहुत बड़ा नहीं बन पाता है, या उनका टीम जो है शुरुआती दौर पे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के पास में आप जाएंगे, बोलेंगे, कुछ तो लोग जुड़ेंगे, लेकिन लोगों से लोग जब तक ज्यादा से ज्यादा नहीं आएंगे, तब तक एक टीम मजबूत बनेंगे नहीं। ये बहुत सारे लोग जुड़ने के बाद इस बिजनेस को तुरंत में ही छोड़ते हैं, वो प्रोडक्ट परचेज भी नहीं करेंगे कि छोड़ देंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का ही एक सिस्टम है। तो क्या है कि लोगों के पास में जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पहुंचना पड़ेगा आपको, और लोगों को बताना पड़ेगा। हमारे शरद चौधरी जी जो प्रोडक्ट ट्रेनर है, पूरे नेशनल हेड है प्रोडक्ट ट्रेनर, मतलब ट्रेनिंग के हिसाब से, तो वो ये बात कहते हैं, एग्जांपल देते हैं इस जगह पे, बहुत बढ़िया सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक बोइंग कंपनी जो है, वो एक समय था कि जो प्लेन बनाती है, वो बोइंग कंपनी एक समय वो बंद होने के कगार पे था, यानी कि उनका जो है प्लेन जो है खरीदार नहीं था, कोई जो है खरीद नहीं रहा। तो उन्होंने, वो कंपनी ने डिसाइड किया कि ये जो है कंपनी, हम लोगों का कंपनी का जो भी मैनेजमेंट टीम थी,
जो उनका सिस्टम था, तो सभी लोगों ने मिलकर ये कंपनी जो है वो बोइंग कंपनी, प्लेन बनाने वाला जो कंपनी है, उसे बंद करने का निर्णय लिया। फिर से एक बात सामने आया कि चलो कुछ एक स्टेप और चल के देखते हैं कि क्या इसमें कुछ हो सकता है क्या। तो सभी जो है नए से जो है कुछ बातचीत हुआ, और ग्लोबलाइजेशन का उस समय का दौर था। तो दो जो है देश, ऐसे उभरता हुआ देश, हमारे भारत और एक देश, तो ऐसा एक चमत्कार हुआ कि वो अगले 10 साल तक का जो है उन्हें ऑर्डर मिल गया। 10 साल तक का ऑर्डर मिल गया। तो क्या उस जगह पे क्या मैजिक हुआ होगा, आप जरा सोचिए कि क्या मैजिक हुआ है। जो कंपनी बंद होने वाला प्लेन, एक प्लेन बनाने वाली कंपनी जो बंद होने वाला कगार पे था, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो कंपनी को आने वाले 10 साल के लिए प्लेन बनाते ही रहो, बनाते ही रहो, इतने ऑर्डर्स उनको मिल गए। क्या मैजिक हुआ होगा उस वक्त, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मैजिक हो सकता है। तो ऐसा मैजिक ये था कि उन्होंने भारत से बात किया, इंडिया से बात किया, उस कंपनी का जो टीम, मैनेजमेंट टीम या जो ओनर, उन्होंने बात किया भारत से कि आपका जो देश है ये प्रोग्रेसिव है, अभी जो है इंटरनेशनली ग्लोबलाइजेशन जो है हो रहा है, तो आपको प्लेन की जरूरत है। क्या आपको प्लेन की जरूरत है? तो हम आपके हिसाब से आपको जो है ये प्लेन जो है हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो भारत से जब बातचीत हुआ, भारत देखा कि यस, ग्लोबलाइजेशन का जो है शुरुआत हो चुका है और हमारे देश को जो है प्लेन चाहिए। तो 500 प्लेन का जो ऑर्डर उनको दिया गया, यानी कि 500 प्लेन का ऑर्डर मिला, और वो 500 प्लेन अगले 10 साल तक जो है वो बनाकर जो है देने के लिए उनको समय लगेगा। इस जगह पे मैजिक क्या है दोस्तों? मैजिक ये है कि उस कंपनी ने हमारे देश के सरकार के साथ में, या सरकार का कोई जो डिपार्टमेंट हो जिसके साथ में ये बात जो है रखा जा सके, उसके सामने में ये बात को रखा कि क्या आपको प्लेन चाहिए। बहुत ही शानदार ये एग्जांपल है, अगर सोचें समझे और इसको काम में ले कि बात करने से अगर प्लेन को बेचा जा सकता है, तो क्या बात करने से तेल, साबुन, शैम्पू को और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को बेचा नहीं जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त ये पॉइंट है कि बात करके प्लेन का ऑर्डर 10 सालों तक पूरा करने के लिए जो है उनको ऑर्डर मिल चुका होता है एक देश के साथ। तो क्या हम लोग बात करके अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं? यस, इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको अपनी बातों को पहुंचाना होगा। तो जरूर समझ चुके हैं इस पॉइंट को। बहुत सारे नए लोग, बहुत सारे लोगों के साथ बात करने के लिए जो है पीछे रहते हैं, जिसके वजह से ये बिजनेस में उनका जो है टीम नहीं बन पाता है और कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। नो क्रेडिट प्लीज, नाइदर ए ब्रोवर नॉट ए लेंडर। यानी कि इस बिजनेस सिस्टम में बहुत सारे जो है सिस्टम है बिजनेस का, जहां पे क्रेडिट सिस्टम चलता है ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम प्रूवन सिस्टम है, जहां पे कोई क्रेडिट सिस्टम अगर चलाता है तो इस बिजनेस में उनको जो है आने वाले समय में, जैसे कि शरद सर एक एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, तो मैं भी इसे जरूर आप सभी लोगों के सामने में शेयर करना चाहूंगा कि एक ऐसा जो है मैजिक है, जिस मैजिक के द्वारा आप किसी भी इंसान को गायब कर सकते हैं। शरद सर ये कहते हैं एग्जांपल में कि आप किसी भी इंसान को गायब कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी इंसान को कैसे गायब करेंगे बताइए? उनको उधारी दे दो, यानी कि उनको क्रेडिट दे दो। जैसे ही आप उस व्यक्ति को कुछ उधारी दे देते हैं, तो देखेंगे कि बहुत सारे लॉन्ग टर्म के लिए वो व्यक्ति जो है गायब हो जाएंगे, आपके आसपास में भी घूमेंगे नहीं। यानी कि ये बिजनेस में क्रेडिट सिस्टम जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस से दूर कर देते हैं,
आउट कर देते हैं क्रेडिट के वजह से। उनके पास में अच्छा स्किल्स था, उनके पास में अच्छा लीडरशिप था, उनके पास में जो है इस बिजनेस का सोच भी बड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रेडिट लेने के वजह से उनको पैसे देने में कुछ जो है प्रॉब्लम होता ही है लोगों को। तो प्रॉब्लम के वजह से वो पैसे नहीं दे पा रहे थे और डीपी के पास में वो जाकर, डीपी होल्डर्स के पास में जाकर प्रोडक्ट नेक्स्ट जो है खरीदारी करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और कहीं ना कहीं जो है ये सिस्टम से वो धीरे धीरे करके अपने आप को आउट कर लेते। तो ये क्रेडिट सिस्टम जो है इस बिजनेस का जो है बहुत बड़ा नुकसानदायक पार्ट है। तो इसलिए कभी भी कोई भी नए व्यक्ति हो या इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति हो, क्रेडिट, हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी होता है कि आप गए तो भाई 1 दिन या 2 दिन का समय आपके पास में, वो आपका लेन देन जो टीपी होल्डर्स होंगे उनके साथ में किस तरह का जो है ट्रांजेक्शन होता है, किस तरह का क्या है, वो आप और उनके साथ में होगा। लेकिन मैं कहूँ कि एज ए जो है लॉन्ग टर्म के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें जो है आप 100, 200, 500 का जो है कुछ इस तरह का आप लेन देन ना कर पाए, या आपके 10,000 का हर महीने के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप किसी महीने जो है 1,000 रुपया का जो है उनके साथ में लेन देन ना कर पाए। ये एक्चुअली ये चीज में कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये हकीकत जो मैं देखता हूँ ना, वो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का होता है थोड़ा बहुत। लेकिन टोटली क्या है कि आप इस महीने जो है क्रेडिट पे आपने प्रोडक्ट परचेज किए, अगले महीने फिर आए तो वो डीपी होल्डर्स के साथ में फिर से क्रेडिट, और डीपी होल्डर क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो आप जो है नाराज। तो कुछ हद तक जो है ये सिस्टम जो है बहुत गलत जो है हुआ, और इसके वजह से बहुत बड़े से बड़े लीडर को भी जो है इस बिजनेस को छोड़ते हुए या उनका नुकसान होते हुए देखा गया। तो इसलिए क्रेडिट सिस्टम में ना जाए तो बहुत अच्छा। और ये बिजनेस का जो है रूल के अगेंस्ट में है कि क्रेडिट में जो सिस्टम हम लोग चलाते हैं या क्रेडिट सिस्टम में जो भी लोग परचेज करते हैं, या तो इसलिए ये क्रेडिट सिस्टम नए लोगों के सामने में जरूर रखे कि हमारा बिजनेस जो है ये बिल्कुल बिल्कुल कैश के ऊपर में आधारित है, यानी कि आप किसी भी कारणवश इस बिजनेस में जो है क्रेडिट आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे लोग जो है इस बिजनेस में जुड़ेंगे वो अपने आप का माइंड सेट करेंगे कि कैश में ही हमें जो है लेना होता है, और कैश में जैसे ही डीपी होल्डर्स भी अपने जो है ट्रांजेक्शन करेंगे, जब ऑनलाइन सिस्टम है तो विदाउट जो है कैश तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनको पहले पेमेंट करना होता है। डीपी के साथ में ही लेना देना में जो है वो क्रेडिट सिस्टम होता है। तो इसलिए डीपी होल्डर भी मजबूत रहेंगे कि मुझे शुरुआती दौर पे किसी भी ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट के साथ में जोड़ना ही नहीं। दोनों पक्ष को इस चीज को जो है समझना है। और बहुत सारे समय पे लीडर्सों को भी ऐसा होता है कि लीडर्स के साथ में भी बहुत सारे समय पे इस तरह का घटना घटित होता है कि लीडर जो है बड़ा रूप में जो है क्रेडिट ले लेते हैं, उसके बाद उनका पेमेंट जो है देने में, या कोई अपलाइन के साथ में भी ऐसा होता है, डाउनलाइन अपलाइन के साथ में क्रेडिट का लेन देन जब चलता है तो पैसे देने का अपलाइन को प्रॉब्लम होने के वजह से जो है वो डाउनलाइन कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये सिस्टम बहुत बड़ा नुकसान करता है इस बिजनेस में। ये चीज का ध्यान आपको रखना होगा, खुद को और पूरे एंटायर टीम। आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आज का बात जो है कल को टालना। दोस्तों बहुत समय क्या होता है कि नए लोग जुड़ते हैं या कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद वो हमेशा, आज किसी व्यक्ति के पास जाना था वो नहीं गए, कल के लिए उन्होंने प्रिपरेशन बनाए कि कल मुझे इस व्यक्ति के पास जाना है, तो कल जाना है, ये फाइनल हो गया, ये कल के लिए वो काल जो है काम है कल करेंगे। ये बहुत अच्छा है कि आज का प्रिपरेशन आपका होना चाहिए कि कल का क्या आपका जो है प्रोग्राम रहेगा। ये सारे चीज जो है हम लोग आज ही करेंगे कल के लिए, ये भी बात सही है। लेकिन कल का जो प्रिपरेशन आपने किया कि कल मुझे 5 लोगों के साथ जाकर मिलना है, तो क्या आज आपको क्या काम रहेगा उन 5 व्यक्तियों के पास जाकर करने के लिए? आज उनके पास में आप कॉल करेंगे, फोन करेंगे, उनका अपॉइंटमेंट लेंगे उनसे, उसके बाद ही तो जो है कल आप जा पाएंगे। तो आज उनके साथ में फोन करके अपॉइंटमेंट लेना था, बट आपने आज ये काम नहीं किया। कल जब कल आएगा तो फिर वो काम होगा कि कल तो मैं अपॉइंटमेंट लिया नहीं था, इनके पास जाऊं या ना जाऊं, ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये व्यस्त होंगे या फ्री रहेंगे। बहुत सारे जो है सवाल आपके सामने में वो आ जाते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि मुझे चलो आज छोड़ दो, कल चलते हैं।
बहुत सारे दूसरे भी चीजें हैं कि आज मीटिंग अटेंड करते हैं, चलो आज नहीं करते हैं, कल करेंगे, हो जाएगा। या चलो ये काम जो है जो टारगेट जो है इस महीना नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है, अगले महीने के लिए ये प्लानिंग करते हैं, अगला महीना जो है ये टारगेट पूरा करेंगे। या टीम के साथ में मीटिंग सेमिनार करना, चलो इस महीने जो है कल मुझे इस जगह पे जाना है, मीटिंग करना है, या XYZ जो भी आपका प्लान प्रोग्राम होता है, चलो इस महीने बिल्कुल जो है करने का मूड नहीं है या विचार नहीं है, इस महीना कुछ नहीं करते हैं, जो भी होगा होगा, अगले महीने करेंगे या नेक्स्ट करेंगे। तो ये जो आज का काम जो कल पे छोड़ने का जो आदत है, ये इस बिजनेस का बहुत बड़ा जो है नुकसानदायक पार्ट है। एक बड़ा लीडरशिप जो है आपका खो सकता है इसके कारण। तो इसलिए आज आपको करना यह है कि आज क्या काम करना है, आज का जो भी काम आपको करना है, किसी व्यक्ति के पास जाना है, किसी टीम मेंबर्स के पास जाना है, कोई मीटिंग करना है, तो ये कल आपको पहले से डिसाइड होना था कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो इसलिए कल करेंगे ये काम जो है, आपको आज ये निर्धारित करना है कि कल करेंगे, तो फाइनली उसको करेंगे, उसका विचार जो है आपको करना है और उसका प्रिपरेशन आज में करना है। लेकिन कल का आज का काम कल में टालना, इसमें यही बात बताया गया है कि आज का काम अगर कल के ऊपर आप टालते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमेशा के लिए आदत हैबिट बना लेंगे कि मुझे जो है चलो ठीक है मैं कल कर लूंगा, ये काम जो है फिर नेक्स्ट कर लूंगा। ये हैबिट ना इस इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को जो है डुबो दिया। कल करने का आदत, कल तो करना होगा, लेकिन प्रिपरेशन तो आज तो रखना होगा कि मुझे कल क्या करना है। 5 लोगों को कॉल करने के लिए हमारे जो सिस्टम में हमने ट्रेनिंग सेशन में बताया कि आपको हर रोज का जो है 5 लोगों को कॉल करना है। हर रोज जो है आपको कम से कम 2 3 4 5 लोगों को डेमो जो है करने हैं, या अपने न्यू प्रोस्पेक्टिंग के बारे में या टीम के साथ में आप इस महीने कितने जगहों पे मीटिंग सेमिनार करेंगे, उसका जो है प्लानिंग प्रिपरेशन करना है। तो ये सभी चीजें जो है आपको प्रिपरेशन में नहीं रखेंगे, डेट फाइनल नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा कि वो चीज जो है कल पे चला जाए, यानी कि आज का काम कल करें। और ये कहीं देखते देखते आपको इस महीने का क्लोजिंग जो है निकाल देगा, 30 तारीख निकाल देगा, 10 तारीख का क्लोजिंग जैसे निकल गया, 15 तारीख का क्लोजिंग आ रहा है, तो 15 तारीख का क्लोजिंग कहीं आपको निकल जाए हाथ से, फिर 20 तारीख का एक जो है आप क्लोज कर सकते हैं बड़ा बिजनेस, वो निकल जाए। देखते देखते आपका इस महीना निकल गया, तो आपका इस महीना का टारगेट जो भी था वो निकल जाएगा, और फिर आप सोचेंगे चलो इस महीना नहीं अगले। फिर इसी प्रकार से ये मिस्टेक होते होते आपका समय ऐसा आएगा कि मैं तो 6 महीना 8 साल 6 महीना 8 महीना या साल भर से मैं इस बिजनेस में हूँ, या जो है कुछ समय से मैं इस बिजनेस में हूँ, लेकिन कामयाबी क्यों हासिल नहीं हो रहा? क्योंकि यही जो आदत आपका जो कल पे टालने का आदत, यही आपका कामयाबी को रोक के रखा हुआ है दोस्तों। तो इसलिए इस चीज को आज से छोड़ दे कि मुझे कल का जो है आज का काम कल पे टालने का। तो आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि एक लेडी अपने जो है मन को खराब करते हुए अफसोस कर रहे हैं, इस तरह का जो है एक पिक्चर है, अपसेट है वो। तो टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट, इसमें ये बताया गया है 7th नंबर जो पॉइंट है कि आपका जो रिजेक्शन मिलता है आपको, वो आप दिल पे ना ले। बहुत सारे समय पे अपने उम्मीद, बहुत बड़ा उम्मीद बांध के जाते हैं हम लोग कि मैं अपने मामा जी को ज्वाइन कराऊंगा ना, तो उनका एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में, या वो जो है बहुत अच्छे जो है उनका जान पहचान के लोग हैं, वो अगर जुड़ जाते हैं ना, तो इस बिजनेस में मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, एक लेग तो मेरा बहुत अच्छा चल जाएगा। और जैसे ही मामा जी या चाचा जी या अपने दोस्तों के पास या किसी भी व्यक्ति का जिनके ऊपर उम्मीद बनाकर जाते हैं, वो जैसे ही हमें रिजेक्शन कर देते हैं, वो जैसे ही हमारे गुब्बारे को फोड़ देते हैं, हम उसको दिल पे ले लेते हैं। ओह, मैंने जो सोचा था वो तो बिल्कुल उल्टा हो गया, अब क्या होगा। और जैसे ही दुनिया पूरे अंधेरे में छा जाता है आपकी आंखों के सामने और कोई नजर नहीं आता है आपको इस बिजनेस को जो ज्वाइन कराने के लिए, तो कुछ इस तरह का जो
चीज हम लोग दिल पे लेते हैं, बहुत सारे नए नए लोग इसको इस तरह से ही लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं कि मैंने जिन लोगों को सोचा था उन लोगों को बताया, लेकिन वो लोग जो है इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं किए। और ये हकीकत है कि आप जिनको उम्मीद करेंगे वो इस बिजनेस के साथ में हो सकता है कि मेजोरिटी में ज्वाइन ना करें, और जिनका उम्मीद आप नहीं करते हैं वही इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, और कामयाबी भी उन्हीं से मिलता है जिनका साथ हम लोग कभी उम्मीद नहीं करते। ये बिजनेस में 90% लोगों के साथ में होता है। जो लीडर्स इस बिजनेस में कामयाब है वो मेजोरिटी का 90% लोगों को, लीडर्सों के आप जाकर पूछिए, या आप भी देखते होंगे कि आपने जिनका साथ उम्मीद बनाया था वो इस बिजनेस में अब तक जुड़े ही नहीं है, लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आपके साथ में इस तरह के कोई भी लीडर जुड़ेंगे और आप कामयाब बनेंगे। तो इसलिए दिल पे ना ले। और इस चीज पे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी टीम में ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं टीम में, और वो कहीं अचानक से खो जाते हैं। आप देखिएगा कि एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहे थे, प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनका जो है कोई खबर नहीं, वो प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देते हैं, बिजनेस में मीटिंग्स में आना बंद कर देते हैं, वो जो है कोई नए लोगों को पास में जाना बंद कर देते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि कहीं उनके साथ में अकेले में ये बात तो नहीं हो गया कि वो किसी के पास में गए और उनका रिजेक्शन हो गया और वो इस बात को दिल पे ले लिए और इस बिजनेस से अपने आप को जो है विथड्रॉ करने के लिए सोच लिए और इस बिजनेस से दूरी बना ली। हम लोगों को पता ही नहीं चलते कि ऐसे टीम मेंबर्स बहुत सारे आते हैं और इसी कारण के वजह से वो टीम से अलग हो जाते हैं या वो इस बिजनेस से निकल जाते हैं और हम लोग उनका खबर भी ले नहीं पाते। तो ध्यान रखिए इस बात का अपनी टीम के लोगों के सामने कि कहीं ये पॉइंट के लिए तो वो जो है अपने आप को जो है मायूस तो नहीं कर बैठे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक जो पॉइंट है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। बहुत सारे नए नए लोगों को जब इस बिजनेस में नए लोग जुड़ते हैं तो नए लोग जुड़ते हैं या बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़कर जो काम करते रहते हैं या जो कंटिन्यू प्रोसेस में चलते हैं उनके साथ भी होता है। बहुत सारे समय पे वो जिनको भरोसा करते हैं, जिनके बातों पे वो रेस्पेक्ट करते हैं, जिनको वो मानते हैं, हम लोगों का साथ में ऐसा होता है। आप भी बहुत सारे ऐसे आपके रिलेटिव, रिलेशन, दोस्त यार बहुत सारे लोग होंगे जिनका बात को आपको बहुत अच्छा लगता है और उनके बात को हमेशा आप एडवाइस के रूप में लेते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया या जैसे ही आप उनको बताते हैं कि मैं मोदी केयर बिजनेस कर रहा हूं, तो न जाने ऐसे करके वो रिएक्ट करेंगे कि जैसे आपने कहीं नाले में अपने गंदा पानी में अपने हाथ डाल दिया। मतलब आपसे घृणा घृणा जैसा मतलब जो है वो दूरी बनाएंगे या वो इस तरह से जो है एडवाइस देंगे कि आप जो है ये क्या गलत काम में फंस गए। या बहुत सारे नए लोग एडवाइस लेते हैं जब ऐसे व्यक्तियों के पास में जो एक्सपर्ट नहीं है इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उनका अनुभव नहीं है, वो जानते नहीं है, उनसे जब पूछ लेते हैं कि ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया तो क्या ये बिजनेस में कैसा रहेगा, तो वो उनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो कहते हैं कि ऐसे बिजनेस तो बहुत आए और गए, इस तरह का बिजनेस जो है चलता नहीं है, आप भी जो है फ्लॉप हो जाओगे, आपकी भी बहुत पैसा नुकसान हो जाएगा, आपके भी जो है समय बर्बाद हो जाएगा, लोग आपको खराब पाएंगे। इस तरह का बिजनेस में जाकर आप घर घर पे लोगों को बताओगे तो आपको लोग जो है मतलब जो है दूसरी नजर से देखेंगे। बहुत सारे एक्स वाई जेड तो लोग अपने आप में जिनके बात को वो हमेशा अच्छा मानते थे, उनका एडवाइस को लेते थे और उनका ही निगेटिव एडवाइस जो है वो एडवाइस उनको जो है कहीं ना कहीं इस बिजनेस से हटा दे सकता है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे जो है लोग जुड़ने के बाद ऐसे लोगों से एडवाइस ना ले जो एक्सपर्ट नहीं है। इस बात को अपनी टीम में जरूर आपको सतर्कता जो है फैलाना है, आपको जो है लोगों तक पहुंचाना है। नंबर 9 जो पॉइंट है वो कहते हैं टॉकिंग नेगेटिव, नेवर स्पीक नेगेटिव एनीवन अबाउट एनीवन। तो ये चीज क्या है कि आप इस बिजनेस में जुड़ने के बाद कुछ समय जाने के बाद होता क्या है कि लोग जो है बहुत सारी बातें करते हैं अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने क्रॉस लाइन के साथ, कंपनी के रिलेटेड हो या जो भी चीजें हैं, बातें जो है होता है, बातें करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल एक मैं देना चाहूंगा जो हमारे शरद सर देते हैं कि उबले हुए सब्जी खाने में अच्छे हैं लेकिन वो सेहत में बहुत ज्यादा जो है फायदा नहीं करते, और जिसे बहुत एक अच्छा चीज है
बहुत टेस्टी चीज है पानी पूरी, जिसे खाने में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी है, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत खराब है। मतलब दोनों चीज का जो एक एग्जाम्पल है तो वो ये है कि जो टेस्टी चीज है उसे खाने के लिए, खाने से उसका नुकसान होता है, और जो टेस्ट नहीं होता है, जैसे उबले हुए सब्जी अगर आप खाए तो हो सकता है कि टेस्ट उसको उसका ना लगे, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा होगा। तो चीज ऐसा है कि पॉजिटिव बातें करने में लोगों को मजा नहीं आता, निगेटिव बातें करने के लिए लेकिन हर किसी को मजा आता। ये तो बात बिल्कुल पक्का है, फाइनल है कि हर किसी को निगेटिव बात अगर करने के लिए मौका दे दिया जाए तो ये मजेदार होता है बहुत। अगर गपशप अगर किया जाए, हम सभी लोग आपस में अगर गपशप करें कि आज चलो बैठ के बहुत सारी निगेटिव बातें करते हैं, तो न जाने किसके कितने निगेटिव बातें निकल कर आएंगे और ये भरमार हो जाएगा, युद्ध छिड़ जाएगा। मतलब तो चीज क्या है कि मजा तो बहुत आएगा उस दिन। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर एक दिन एक सेशन हम लोग रख दें कि जूम सेशन में आज सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट आप रख सकते हैं ओपनली, सबको ओपनली जो है अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, तो मैं कहता हूं कि एक आदमी अनम्यूट करेगा तो दूसरा पीछे से अनम्यूट करके बोलेगा, यानी कि इतने सारे जो है नेगेटिव बोलने के लिए लोग जो है तैयार रहेंगे। तो कहा गया है इसमें कि आप खुद इस बिजनेस को करते समय जब चल रहे हैं तो आपको खुद से जो है किसी भी व्यक्ति के साथ निगेटिव चीजों को आपको जो है बोलना नहीं, निगेटिव बोलना नहीं। आपका कोई भी पॉइंट हो, मैं इसमें अपना एक बात को हमेशा ही कहता हूं कि आपका जो प्रॉब्लम्स है, जो सामने दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है, इसे शेयर करिए अपलाइन के साथ सॉल्व करने के नजरिए से, लेकिन उसे प्रॉब्लम बनाकर, उसे निगेटिव बनाकर उससे पेश ना करें। बहुत सारे समय पे छोटे छोटे पॉइंट कंपनी द्वारा जो है प्रोडक्ट नहीं आने का वजह, या कंपनी द्वारा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे सामने में घटना घटित होता है कि ये चीज हमें नहीं मिला, ये थोड़ा देर से मिला, ये चीज ऐसा क्यों हुआ। अपलाइन द्वारा जो भी चीजें हैं या डाउनलाइन द्वारा, डाउनलाइन बिजनेस नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज। तो हम लोग बहुत सारे समय पे अपने आप में क्या करते हैं कि निगेटिव इतने ज्यादा जो लोग बोलते हैं, वो हमेशा ये खतरनाक जो चीज है इसमें ही उलझ जाते हैं, और अपलाइन भी उनको जो है आने वाले समय में जो है निगेटिव ही व्यक्ति मानता है, डाउनलाइन भी उनको जो है समझ लेता है कि मेरा अपलाइन इतनी निगेटिव है तो मेरा प्रोग्रेस क्या होगा। कंपनी का बातों को, कंपनी का मैनेजमेंट की तरफ भी आपका जो है निगेटिव ज्यादा से ज्यादा, प्रॉब्लम जो सामने आता है ना, उसे प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्व करने का नजरिए से उसे शेयर करना एक अलग तरीका है, लेकिन उसी चीज को लेकर निगेटिवली उसको जो है पेश करना ये अलग चीज, मैं ये कहता हूं। तो इसलिए जो भी चीजें हैं निगेटिव टॉकिंग, अपने आप से भी निगेटिव बात करना जो है बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा और आपको कहीं वो क्रिएट करके दे देगा। तो आपने कहा हुआ बात, आपने सोचा हुआ नेगेटिव बात आपको क्रिएट करके दे रहा है, यानी कि आप अपना नुकसान खुद चाहेंगे क्या? तो इसलिए क्या है कि आप अगर अपना नुकसान नहीं चाहेंगे तो जरूर अपने आप में से, अपने आप से भी नेगेटिव सोच जो है लेकर नहीं चले। कोई सामने कोई भी बात आता है उसको सॉल्व करने का नजरिए से आप जो है आगे बढ़िए, लेकिन सोचिए नहीं कि ये चीज को निगेटिव हो गया। आइए आखिर में 10वां जो पॉइंट है उस पे बात करते हैं, नॉट मैनेजिंग टाइम, प्लान द वर्क, वर्क द प्लान। बहुत सारे समय पे लोग अपना जो भी इस बिजनेस के साथ लोग जुड़ते हैं या कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को करते समय जो समय का जो मैनेजमेंट है, जो काम का मैनेजमेंट है, जो सिस्टम के साथ में हर चीजों को कैसे आप मैनेज करेंगे, उस चीज का जो है कहीं ना कहीं 19 से 20 हो जाने के कारण जो है बहुत सारे व्यक्तियों का बिजनेस जो है समय रहते हुए भी, समय होते हुए भी वो डेवलप नहीं कर पाते, समय दे नहीं पाते टीम के साथ में, अपने अपना जो है न्यू प्रोस्पेक्टिंग के साथ में, सिस्टम के साथ में। तो ये सभी चीजें जो है
मैनेजमेंट का जो पार्ट है ये बहुत ही बड़ा है। हमने इस विषय पे भी पिछले समय बात किया कि आपका सेल्फ मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, आप अपनी टीम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ये सब जो क्वालिटी, लीडरशिप जो क्वालिटी है, इसको आपका डेवलपमेंट करना होगा और जो है टाइम को जो है मैनेज करना सीखना होगा और कैसे अपना एंटायर टीम को मैनेज करें, समय के साथ में कैसे आपका जो है बिजनेस का प्रोग्रेसिव है उससे आप करें। तो हर चीज है, जो चीज है कि प्लान वो वर्क करेगा जब आप प्लान तैयार करेंगे। अगर प्लान ही आपके पास नहीं है और समय के साथ अगर आपका जो है प्लान को आप जो है अपने रूप में बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर आपका कहीं ना कहीं ये सारी चीज जो है नुकसान हो जाएगा। आप बड़ा जो है स्तर पे अपना बिजनेस को क्रिएट नहीं कर पाए। तो इसलिए ये जो 10 पॉइंट है, ये कॉमन मिस्टेक है जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ में होता है। और ये 10 जो पॉइंट है, 10 कॉमन मिस्टेक्स, इसी 10 कॉमन मिस्टेक के कारण बहुत सारे लोग बड़ा बिजनेस तैयार करने के बाद भी उनका जो है कहीं ना कहीं जो है बिजनेस जो है डाउन हो जाता है, या वो लीडर्स जो है इस बिजनेस से निकल जाते हैं, या बहुत सारे लोग इस बिजनेस में शुरुआती दौर पे ही बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, या बिजनेस को कुछ समय चलने के बाद वो समझ नहीं पाते कि मेरा फाउंडेशन तो बहुत अच्छा बन रहा है और आगे चल के ये चाइनीज बम्बू की तरह जो है बढ़ेगा, तो उस जगह पे वो निराश हो जाते हैं। तो ऐसे 10 जो पॉइंट ये इस पीपीटी के द्वारा, हमारे कंपनी द्वारा ये बनाया गया पीपीटी है, इसमें बताया गया है। ये 10 पॉइंटों को आपको अपने अंदर में जो है इसको समझना है, इसको लेना है, इससे जो है अपनी दूरी बना के रखना है। इसको जो है कौन सा चीज आपको किस तरह से करना है, इसको जो है उसी प्रकार से करना है। और साथ में अपने टीम को, एंटायर टीम को, ज्यादा से ज्यादा नए से नए लोगों को ये बातें जो है समझाने हैं, सिखाने हैं, ताकि वो शुरुआती दौर पे इन सारी चीजों का मिस्टेक ना। तो दोस्तों, समय काफी हो चुका है, तो आज का प्रोग्राम जो है यहीं पर जो है क्लोज करते हैं। इस 10 कॉमन मिस्टेक के बारे में मैं अपने तरफ से जितना हो सके मैं समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को ये 10 कॉमन मिस्टेक जो है समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग फिर नेक्स्ट जो प्रोग्राम करेंगे वो है 10 स्टेप टू आजादी, 10 कदम आजादी के। ये प्रोग्राम हम लोग जो है करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम इसका डेट होगा उस पर जरूर अपना पूरे एंटायर टीम को लेकर इस सेशन में, उस दिन का सेशन में जरूर बैठिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इस जूम सेशन में जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस सेशन में आप सभी लोगों ने जो सीखा, समझा, जो आपको लगा कि इन सारी चीजों को जरूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आप इस बिजनेस में कामयाब हो सके। तो दोस्तों, एक बार मैं सभी को शुक्रिया अदा करूंगा और आज का सेशन को यहीं पर जो है एंड करना चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच।